मुझे रह रह के उनके साथ बिताई हुई घटनाएं याद आती हैं। जैसा संजय ने बताया, अपन 13 विद्यार्थियों को तो जैसे पहले बच्चा माँ बाप को विशेष प्यारा होता है, वैसा पहली संतान जैसे अपन 13 विद्यार्थी फर्स्ट बैच के रहे और अत्यंत निकटता रही। लेकिन मेरा परिचय तो महाविद्यालय खुलने के पहले ही से सन 1970 से था। खुद की घटनाएं सुनाने बैठे तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। हमें उन्हें किस रूप में याद करना चाहिए, ये बात मैं इस बार विशेष रूप से सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो उनकी तत्व प्रचार की रीति नीति, जो उन्होंने सत्य की खोज में भी उन्होंने कही है, और आज एक 45 सेकंड की क्लिप भी आई थी जिसमें कहा कि तुम सबको डॉक्टर हुकुमचंद भारल जैसा विद्वान बनना है तो मेरे जैसी रीति नीति अपनाना पड़ेगी। किसी को जवाब नहीं देना, किसी से उलझना नहीं, किसी से विवाद नहीं करना, शांति से अपना काम करना, ये ऐसा उन्होंने 45 सेकंड की क्लिप में बताया था। और जो अंतिम रचनाएं में तो उन्होंने सारे जीवन की जो साधना है जनवाणी की, उसका निचोड़ उन्होंने रखा। अब देखो भैया, भावुकता में तो अपन सबको सचमुच में ऐसा लगता है कि हम अनाथ हो गए हैं, संस्था विधवा हो गई, अपन सब बिना पिता के हो गए, ऐसा अनुभव होना स्वाभाविक। अरे भरत चक्रवर्ती को भी जब आदिनाथ प्रभु मोक्ष पधारे तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो अपन लोग क्या हस्ती रखते हैं उनके सामने। लेकिन हमें याद करना चाहिए कि गुरुदेव के वियोग के समय दादा ने जो कहा था कि भैया सूर्य ने का अस्त हो जाता है तो अंधकार तो होता ही है, लेकिन हम अंधेरे में ही कहाँ बैठे रहते हैं। अपन दीपक जला करके अपना काम करते हैं। उसी तरह से अपन सबको दीपक बन करके इस ज्ञान के प्रकाश को, उसमें अपना भी प्रकाश करना है और समाज में भी उसे फैलाना है। बाबू भाई के साथ में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जीवन भर हम इस तत्व प्रचार की लाइन को नहीं छोड़ेंगे। आज वो अवसर आया है कि दादा की उसी प्रतिज्ञा को अपन संकल्प दिवस के अवसर पर तो दोहराते ही हैं, पुनः जागृत करें कि उसी रीति नीति के साथ जिसका एक वाक्य में कहा जाए तो गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना। ये जो उन्होंने नागपुर की घटना के बाद जो विचार व्यक्त किए थे और जो पुस्तक छपी थी, उसका ये हेडिंग था, गोली का जवाब गाली से ही नहीं देना। हमें बहुत संयम की, अनुशासन की और साहस की ज़रूरत है। साहस इसलिए कि हम धैर्य पूर्वक हिम्मत से जिस साधना को दादा ने जिया और आगे बढ़ाया। गुरुदेव के बाद में तो बहुत कम दीपक थे। बाबू भाई भी बीमार थे, पाटनी जी थे, दादा थे, और भी लालचंद भाई वगैरह भी थे, लेकिन वो दादा जैसे सक्रिय नहीं थे। एक दादा ही हिम्मत वाले थे जो मशाल लेकर के खड़े रहे। आज दादा ने 1000 दीपक जला दिए हैं और आगे भी 50 वर्षों तक। जब यहाँ देवलाली में शिविर था, प्रशिक्षण शिविर, तो संयम का और 1-2 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया था। तब दादा ने कहा था कि हमें ऐसे ही विद्यार्थी चाहिए, ऐसे ही विद्वान बने, ऐसे ही विद्यार्थी चाहिए। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके इस सपने को यथा योग्य अपने तन मन धन से पूरा करें। और जो उनकी भावना थी और अपन सबकी भावना है, पुनः हमें कोई योजना पर विचार करना चाहिए। और कर भी रहे होंगे लोग बाग के तत्व प्रचार के क्षेत्र में संस्थाओं के माध्यम से या अन्य जैन धर्म की शिक्षा के माध्यम से
जो जीवन भर इसमें ही लगे रहना चाहते हैं उन्हें उचित अवसर मिले, मार्गदर्शन मिले, सहायता मिले इत्यादि। ये तो हमारा व्यवहारिक कर्तव्य हुआ। आंतरिक कर्तव्य क्या है कि उन्होंने तो भैया ये अभी वो मैंने 9 मिनट की एक क्लिप सुनी थी जिसमें जिनेंद्र गा रहे थे कि लंबे जीवन की चाह नहीं है, मरने की परवाह नहीं। उनसे अभी कुछ ही दिन पहले पूछा था कि ये बीमारी के समय में आपको कैसा लगता है। बोले मैं निर्भय हूँ, मुझे मरने का डर नहीं है, मैं कई बार मर चुका हूँ और मरने में अपने जो मेरे सब याद है उस समय मेरे क्या विचार चलते थे। अब इतनी गहरी तैयारी तो शायद ही जीवन में मैंने किसी की देखी हो और शायद ही देखने को मिले। हम सब प्रयास करें ऐसी ही तैयारी का। उन्होंने गुरुदेव श्री की धारा में जो मूल तत्व ज्ञान की बातें थीं, जो सीधी भेद विज्ञान और वितरागता को उत्पन्न करने वाली हैं, चाहे वो वस्तु स्वतंत्रता की हो, निमित्त उपादान की हो, क्रमबद्ध पर्याय की हो, सहज परिणमन की हो, और अभी जो अनंत चैनल पे उनके प्रवचन आ रहे हैं जो शिविर के थे जिसमें मैं भी था, हमको भी वो बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं। उसमें एक बात नक्की करो, जब तक तुम लोग हाँ नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, मैं पूरे शिविर भाई यही सुनाऊंगा, यही सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? कौन सी बात थी वो कि हम परिणामों को संभालें। ये बिल्कुल व्यवहार का कथन है। हमारी मर्जी से परिणाम नहीं संभलते हैं, हम तो सहज स्वीकार करें। अभी उस क्लिप में भी उन्होंने यही जवाब दिया कि मुझे मरने से डर क्यों नहीं लगता। वो प्रश्नकर्ता ने पूछा इस निर्भयता का आधार क्या है। बहुत मार्मिक बात है, सुनने लायक। अंतिम मेरी ये आज की बात है कि उन्होंने कहा कि हमने जीवन भर जिनवाणी की सेवा की है इसलिए हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने अच्छे काम किए हैं तो हमें तो अच्छी गति में जाना है। ऐसा इस आधार पर मेरी निर्भयता नहीं है। मेरी निर्भयता है कि हमको भय कछु नारे, जान लियो संसार। हमने वस्तु स्वरूप को जान लिया है कि पर्याय तो बदलने वाली है ही, अब इसमें क्या शिकायत। और मेरे में मैं तो अपने समाधि में ही रहता हूँ। वास्तव में जीवन, आदर्श जीवन कैसा होता है ये उन्होंने अपनी जिनवाणी की साधना से करके दिखाया, और आदर्श मरण कैसा होता है ये भी उन्होंने अपने अंतिम संदेशों में बताया। हम सबको बहुत साहस, संगठन, खासकर वाणी में जरूर संयम रखना। व्हाट्सएप पर कुछ भी अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की उद्वेलित भावनाएं ना हो, कोई ज़्यादा सलाह मशवरा न दें। अपन सब अधिकांश लोग मिलेंगे तो जो भी प्रसंग होगा, मेरे तो रोम रोम में एक रीति नीति की बात और ये है कि हमारी आगे पीढ़ी की चेतना में दादा निरंतर प्रवाहित रहें, इसलिए उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं हम उन्हें आगे बढ़ावें। साहित्य लेखन है, प्रशासन है, प्रकाशन है, शिविर है इत्यादि, और इन्हीं तत्वों को रखें, क्रमबद्ध को, सहज परिणमन को, और दादा की चेतना में जो वास करते थे ऐसे गुरुदेव और समझ लीजिए वीतरागी संतों को, वो भी दादा की चेतना के में गर्भित हैं। उसका भी परिचय हम अपनी आगे पीढ़ी को दें किसी भी रूप में। मैं बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत अच्छा भाई साहब, आपने बहुत सारी याद दिलाई है।